हाँ जी, लिखो जी अब इसके केसेस। अब टोटल इसके अंदर 6 केसेस हैं जो हम लोग सीखेंगे, ठीक है जी। 6 के 6 केसेस कैसे बनना है, ज़रा उस पर ध्यान देना है। आप लोगों ने केसेस कैसे करने हैं, एक पेज पे किसकी एंट्री बनानी है, इशू की, और एक साइड पे किसकी एंट्री बनानी है, रीपेमेंट की। ये रीपेमेंट की एंट्रीज बोर्ड के अंदर नहीं पूछी जाएंगी, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट हम अभी सीख रहे हैं बिकॉज हमने क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना है, ठीक है जी। लिखो जी केस नंबर 1, अ डिबेंचर ऑफ ₹100 is issued at 100 and repayable at 100. A debenture of ₹100 is issued at 100 and repayable at 100. अब ध्यान देना, एक डिबेंचर कितने रुपए का था, हर डिबेंचर की ना फेस वैल्यू 100 रुपये होगी, 100 रुपये के हिसाब से देखना है। हमने इशू कितने में किया, 100, रीपेमेंट कितने में करनी है, 100 रुपये। चलो एंट्री बताओ, इशू बताइए, बताओ इशू किस पे हो रहा है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, पार। तो इशू किस पे हो गया, पार, और रीपेमेंट भी किस पे हो रही है, पार। अब तुम्हें ये पता लग गया दोनों चीज़ें क्या, एट पार, पार की एंट्री बनाते हैं। इशू ऑफ शेयर्स एट पार की एंट्री क्या थी, ये वाली, क्या एंट्री थी हमारे पास, ये यहाँ पे लिखूंगा, क्या एंट्री थी पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, कितना आ जाएगा, 100 and 100, 100 and 100, ठीक है जी। और अब रीपेमेंट भी किस पे कर रहा हूँ, एट पार। जब रीपेमेंट भी एट पार होगी तो कौन सी एंट्री बनेगी, रीपेमेंट वाले की। रीपेमेंट की एंट्री आपने लिखी हुई है, वहीं से उठा के ये वाली एंट्री, क्या एंट्री थी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, फिर अगली एंट्री क्या बन जाएगी, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, 100 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़। जहाँ पे ये एंट्री ख़त्म हुई थी वहाँ से ये एंट्री शुरू हो रही है, जहाँ पे ये एंट्री शुरू हुई थी वहाँ पे ख़त्म हो रही है। 5 साल के बाद पैसे तो वापसी जाना है। अगर प्रैक्टिकली समझो, मेरे पास आज लोन आया, मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट को क्या किया, क्रेडिट, यहाँ पे क्या किया, डेबिट, खत्म हो गया। 5 साल बाद मैं पैसा वापस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डिबेंचर होल्डर को क्या किया, क्रेडिट, पहले लायबिलिटी माना, फिर उसकी पेमेंट कर दी, ये क्या हो गया, डेबिट, डिबेंचर टू बैंक, यहाँ क्या बना, बैंक टू डिबेंचर, 5 साल बाद पैसा वापस चला गया। बस ये वाली एंट्री पेपर में नहीं आनी। चले नेक्स्ट, चले जी केस नंबर 2, अ डिबेंचर ऑफ ₹100 is issued at ₹110 and repayable at ₹100। एक डिवेंचर था, हमने कितने में इशू किया था, 100 रुपये का डिवेंचर था, हमने कितने में इशू किया, 110, बट हम वापस कितने में कर रहे हैं, 100 रुपये में। तो 100 का डिवेंचर 110 में इशू कर दिया, ये क्या है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। अपने आप से पूछो ना, ये क्या है, एट प्रीमियम, मतलब कौन सी एंट्री टेपनी पड़ेगी, प्रीमियम वाली। रीपेमेंट किस पे कर रहा हूँ, 100 रुपये पे वापस 5 साल के बाद, तो 100 वाला डिवेंचर 100 में वापस करें, पार, प्रीमियम या डिस्काउंट, पार। इसको ये पता लग गया ना, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, एंट्री तो बन जाएगी। अब प्रीमियम की एंट्री क्या थी हमारे पास, प्रीमियम की एंट्री ये वाली, वही सेम एंट्री टेपूंगा, मेरे पास कितने रुपए आ रहे हैं, 110, तो एक क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 110, 110। अगली एंट्री क्या बनेगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 110, 100 और 10। इधर की एंट्री बनेगी वही, अब मेरे को वापस कितने करने हैं, 100 रुपये, तो वही सेम एंट्री, रिडीम एट पार वाली, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर डिवेंचर होल्डर टू बैंक, कितने रुपए है, 100, वापस कितने कर दिए, 100। 10 रुपये तो प्रीमियम में आ तो गई, तो हमारी जेब में, हमारे लिए फायदा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आ जाओ नेक्स्ट केस पे। हाँ जी, अगला केस, केस नंबर 3। टोटल 6 केसेस हैं, पहले वाले 3 नकली हैं, बोर्ड में आने की कोई चांस नहीं, 4, 5, 6 पक्का आएंगे। पहले 4th केस पे चलते हैं, केस नंबर 4 जी।
यहाँ पर भाई मेरी एक साइड पे किसकी एंट्री बनी है, इशू की, एक साइड पे रीपेमेंट की। ठीक है जी। अब केस नंबर थर्ड, अ डिबेंचर ऑफ ₹100 इज इशूड एट ₹90 एंड रीपेबल एट 110। 100 रुपये का डिबेंचर था, मेरे से मुझे कितने रुपए मिले, 90 रुपये। वापस मैंने कितने करने हैं, 110। तो पहले तो ये बताओ 100 वाला डिबेंचर 90 में इशू कर दिया, क्या है ये, डिस्काउंट। वेरी गुड, ये क्या है, एट डिस्काउंट। और रीपेमेंट किस पे हो रही है, 100 रुपये पे। नहीं यार सॉरी, यहाँ रीपेबल एट 100 करो, गलती से बोल दिया 110। रीपेमेंट भी किस पे हो रही है जी, 100 रुपये पे। अब 100 के डिबेंचर में कितने वापसी कर रहा हूँ, 100 रुपये। तो ये भी क्या हो गया, रीपेबल एट पार। ठीक है जी। चलो एट पार इशूड एट डिस्काउंट की एंट्री सेम एंट्री है, ये वाली एंट्री जो हमने बनाई थी अभी, कौन सी, ये वाली जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90 90। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 10, टू डिबेंचर 100 रुपये। क्योंकि 90 मिले, 90 उठा के डिबेंचर कितने का दे दिया, 100 रुपये, 10 रुपये किसमें डाल दिया, डिस्काउंट। इधर की एंट्री बनेगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, मनी को ड्यू कर दिया। पे करूँगा तो क्या एंट्री बनेगी, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, 100 एंड 100। हमेशा डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपये ही रहेगी। वेंडर वाले क्वेश्चन में वेंडर का अमाउंट चेंज नहीं होता था, यहाँ डिबेंचर का अमाउंट चेंज होगा, हमेशा कितना आएगा, 100 रुपये। चलो नेक्स्ट। अब अगले केसेस इंपॉर्टेंट, केस नंबर 4, इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, या भी इंपॉर्टेंट पे चलते हैं। ठीक है जी। 4th 5th 6th पेपर में पक्का आने वाले। ठीक है जी। अ डिबेंचर ऑफ ₹100 इज इशूड एट 100 and repayable at 110. A debenture of ₹100 is issued at 100 and repayable at 110. अब ध्यान देना, मेरी कंपनी ने आज एक डिबेंचर 100 रुपये का कितने में इशू कर दिया, 100 में, बट वापसी उसको कितने करने, 110। कोई टेंशन नहीं, पहले नॉर्मल एंट्री बनाओ। ठीक है जी। 100 रुपये का डिबेंचर आपने 100 रुपये में इशू किया, ये क्या है, पार प्रीमियम डिस्काउंट पार, तो ये तो हो गया जी एट पार। ठीक है जी। और रिडीम किस पे करना है, एट प्रीमियम। तो आपको कोई टेंशन तो होगी नहीं, इशू एट पार तो सबको करना आता है। इशू एट पार करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 100 एंड 100। ठीक है जी। अगली एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 टू डिबेंचर 100 रुपये। 1 मिनट रुक जाओ भाई, टेबना मत, आगे बात समझ लो। 100 रुपये का डिबेंचर मैंने 100 रुपये में इशू किया, मुझे वापस कितने में करना है, 110। यहाँ पर मेरा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म अप्लाई होगा या प्रूडेंस। ये क्या बोलता था, सारे फ्यूचर के लॉस को आज ही अपना लॉस मान लो। मैंने आज डावर से 100 रुपये उधार पे लिए, डावर ने कहा था सर 5 साल बाद 110 वापस लूँगा। मेरे सामने ये लॉस होना ही होना है। कंजर्वेटिज्म ये तो कह रहे हैं फ्यूचर के लॉस को आज ही अपना लॉस मान लो। मुझे 5 साल के बाद 10 रुपये का लॉस होगा, इस लॉस को मैं 5 साल के बाद नहीं मानूंगा, इस लॉस को मैं आज ही अपना लॉस मान लूंगा। आज ही अगर मैं इस लॉस को अपना लॉस मानूंगा तो क्या एंट्री बनेगी, इसी के साथ एक एंट्री और बनानी पड़ेगी एक्स्ट्रा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रीपेमेंट। कितना आ जाएगा, 10 और 10। ये किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। अगर आपकी पेपर में ये एंट्री नहीं है वो 0 नंबर देगा। यार आपने कंजर्वेटिज्म ही अप्लाई नहीं किया, वो क्यों नंबर देगा। कंजर्वेटिज्म अप्लाई तो करना है। ये एंट्री सिर्फ तब बनेगी अगर डिबेंचर किस पे रिडीम हो रहे हैं, प्रीमियम पे। अब जरा ध्यान देना, इस फ्यूचर के लॉस को आपने आज ही अपना लॉस मान लिया, मतलब ये जो लॉस है ना, ये इस साल के पीएनएल अकाउंट में डिपिक्ट होगा, शो होगा, अगले साल में नहीं आएगा। तो जो मेरा प्रॉफिट, अगर ये मैंने डावर को 5 साल के बाद 110 देने हैं, पर मैंने इसको आज ही अपना लॉस मान लिया, तो आज ही अपने ईयर के प्रॉफिट को 10 रुपये से कम कर दिया। ईयर का प्रॉफिट क्या होगा, कम। अगर मैं ये एंट्री ना बनाता तो 10 साल के बाद या 5 साल के बाद मैं 10 रुपये को दिखाता,
जो कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट हो जाता। हम कंजर्वेटिज्म फॉलो करें, इस वजह से एक और एंट्री क्या बनेगी, एलओआई टू पीओआर। अब देखना जब मैंने प्रीमियम पे रिडीम करना है तो ये वाली एंट्री बनेगी। वो क्या एंट्री थी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितने रुपए आएंगे 100, यहाँ पे कितना आएगा पीओआर 10, टू डिबेंचर होल्डर 110 और 110। दोबारा जरा समझना, यहाँ पे प्रीमियम का अकाउंट क्या किया आपने, क्रेडिट, ठीक है जी। जब आप इसको यूज कर रहे हो तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इससे डेबिट। 10 साल के बाद या 5 साल के बाद जब मुझे डावर को पैसे वापस करने हैं तो 10 रुपये मैंने पहले से अलग से निकाल के रखे हुए हैं ना, तो वो यहाँ की एंट्री बन जाएगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, पीओआर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। फिर जब रीपेमेंट करोगे तो एंट्री बन जाएगी, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, 110 110। मतलब आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, कभी भी डिबेंचर इशू हुए बस प्रीमियम पे रिडीम करने, तो एक एंट्री और एक्स्ट्रा क्या बनेगी, एलओआई टू पीओआर। और हाँ जी, ये तो खैर हमने बनाई है, बट जो बुक वाले हैं वो कह रहे हैं भाई एंट्री को ना मर्ज करके करो, ठीक है जी। मतलब हमने तो 2 एंट्री बना दी, ठीक है जी, बट बुक वाले कैसे करें जरा उस पर ध्यान देना। आप लोगों को हो सकता है कि ऐसे एंट्री करनी है, स्कूल वाला स्ट्रिक्ट है थोड़ा सा। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना आएगा 100 और 100, ठीक है जी। मर्ज करके एंट्री बनाऊंगा तो एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100, लॉस ऑन इशू 10, टू डिबेंचर 100, टू पीओआर 10। आप चाहो तो ऐसे भी एंट्री बना सकते हो। मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा सेंस इस एंट्री में बनती है। इसके अंदर तो लेजर पोस्टिंग की करनी मुश्किल हो जाएगी। इसके अंदर ये वाला तरीका, बोर्ड के अंदर एक्सेप्टेड है, कोई नंबर नहीं कटेगा, जैसे बाकी जैसे स्कूल में कराए जाए वैसे करके आ जाओ। मैंने यहाँ पे क्या किया, एलओआई डेबिट कर दिया, पीओआर क्रेडिट कर दिया जब मैंने एंट्री मर्ज करी, और यहाँ पे इसको अलग किया हुआ। चलिए नेक्स्ट, मैंने फाइल में मर्ज करके लिखी है, फाइल से देख सकते हो मर्ज करके एंट्री, पढ़ाई यहाँ पे अलग है। ये केसेस पेपर में आने, दोबारा वेट करते हैं, चलते जी अगले केस पे। केस नंबर 5, इस साइड पे इशू और इस साइड पे रीपेमेंट। यार तुम्हारे लिए तो एक टेंशन ही नहीं है ना, रीपेमेंट की तो एंट्री आनी नहीं, सिर्फ इशू की एंट्री आनी है। रिडीम इशू प्रीमियम पे हो रहा है, एक एलओआई टू पीओआर वाली एंट्री एक्स्ट्रा बना दो, टेंशन खत्म। चलो जी लाइन लिखते हैं, अ डिबेंचर ऑफ ₹100 इज इशूड एट 105 एंड रीपेबल एट 110। A डिबेंचर ऑफ ₹100 इज इशूड एट 105, रीपेबल एट 110। 100 का डिबेंचर 105 में इशू किया, क्या है ये, पार प्रीमियम या डिस्काउंट, दोनों में। इशू भी किस पे हो गया, प्रीमियम पे, रिडीम भी किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे। आपने हमेशा 100 रुपये के हिसाब से देखना है। चलो एक मिनट टेप ना, पहले मेरी बात समझना। 100 वाला मैंने कितने में इशू किया, 105। इशू करने की एंट्री बोलो, अभी सीखी थी प्रीमियम की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना आएगा 105 105। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 105, टू डिबेंचर 100, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10, ओ सॉरी 5, ठीक है जी। अब मैं रिडीम कितने पे करने वाला हूं, 110 पे। एक बार ध्यान देना, एंट्री ये वाली एंट्री कहां से आ रही है, जब मैं रिडीम प्रीमियम पे करूंगा तो क्या एंट्री बनेगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रीपेमेंट और डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 100 10 110। अगली एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर होल्डर टू बैंक 110 110। अगर आप दोबारा लॉजिक समझो तो देखो, मेरे को 10 साल के बाद या 5 साल के बाद कितने रुपए और एक्स्ट्रा देने हैं, 10 रुपए। आप कई बच्चे क्या देखते हैं, 105 वाला 110 में जा रहा है, नहीं, हमने हमेशा क्या देखनी है, फेस वैल्यू। 100 वाली चीज कितने में जा रही है, 110 में, मतलब मुझे 10 रुपए का क्या होगा फ्यूचर में, लॉस। सो ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म मैं कितना डालूंगा अभी आज के डेट में, 10 रुपए। एक और एंट्री एक्स्ट्रा क्या बनेगी, लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर, कितना आएगा इसमें, 10 और 10। उम्मीद है एंट्री समझ में आ गई। ये पूरी एंट्री नॉर्मल बनाई, बस बाद में एक एंट्री और एक्स्ट्रा बना दी, एलओआई टू पीओआर, और ये पेपर में आनी नहीं, ये वाली आनी है। और हाँ, अगर मैं इसको मर्ज करूंगा तो इसकी एंट्री मर्ज करके एससीसी बन रही है, साफ राइटिंग में।
यहाँ 105, लॉस ऑन इशू में 10, यहाँ पे आपका डिबेंचर में 100 रुपये, प्रीमियम में 10 और यहाँ पे POR के अंदर 10 रुपये। बात तो एक ही है। मर्ज करनी तो मर्ज कर दो, अलग अलग करनी तो अलग अलग कर दो। मर्ज करने में ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तभी मैंने अलग सिखाई है। चलो जी लास्ट केस करते हैं। ये वाला केस वेरी इंपॉर्टेंट, 5th और 6th केस तो पेपर में पक्का आने ही आने हैं। पर्ची बना के जाना, बोर्ड की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी बस पकड़े जाएंगे तो 3 साल के लिए बाहर निकाल के फेंक देंगे। लिखो जी अगला केस। अ डिबेंचर ऑफ ₹100 is issued at 90 and repayable at 110. A debenture of ₹100 is issued at 90 and repayable at 110. चलो भाई 100 का डिबेंचर 90 में बेच दिया, रीपेमेंट के टाइम पे 110 करूंगा, तो इशू किस पे है? ठीक है जी, इशू किस पे कर रहा हूँ? डिस्काउंट। रीपेमेंट किस पे करने वाला हूँ? प्रीमियम। चलो डिस्काउंट की एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना आएगा? 90 है 90। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, कितना आ गया? 90, 10 एंड 100। ठीक है जी, नॉर्मल एंट्री पे डिस्काउंट की। अब रीपेमेंट किस पे करनी है? प्रीमियम पे। तो प्रीमियम की एंट्री क्या थी? डिबेंचर अकाउंट डेबिट POR अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। फिर एक और एंट्री क्या बन जाएगी? डिबेंचर होल्डर टू बैंक। कितने लिए? 100, 10, 110 और 110 क्या कर दिए? वापस। और हाँ जी मेन चीज़ मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। आज मैंने 90 रुपये लिए डावर से, कल को कितने वापसी करने? 110। 10 रुपये का क्या होगा? लॉस। 20 का लॉस, 10 का लॉस तो अपने डिस्काउंट में डाल दिया, 10 का और लॉस होगा। इस प्रीमियम के लिए पैसा देने के लिए आज ही एक और एंट्री क्या बन जाएगी? लॉस ऑन इशू और डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू POR, कितना आ जाएगा? 10 और 10। ठीक है जी, ये जो POR यहाँ क्रेडिट हो रहा है, 10 साल बाद जब मैं यूज़ करूँगा इसे मैं क्या कर रहा हूँ? डेबिट। और हाँ जी एक छोटा सा पॉइंट और है, वैसे तो ये एंट्री बिल्कुल परफेक्ट है, कोई नंबर नहीं कटेगा, बट ठीक है जी अगर मेरे को एंट्री मर्ज करनी है ना, तो यहाँ पर ना मर्ज करके जो थोड़ी सी एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? देखो पहली एंट्री तो सेम ही रहेगी, क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 90 90। इस मर्ज करने वाले लॉजिक को चेक करना प्लीज। ठीक है जी, अगली एंट्री क्या जी बनेगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट में कितना आएगा? 90। अब ये कहते हैं यार बुक वाले, और हर आदमी को लगता है डिस्काउंट एक टाइप का लॉस है, डिस्काउंट तो एक टाइप का लॉस है, तो मैं इसको क्यों उसको डिस्काउंट के अकाउंट में डालूं? इसकी जगह क्या लिखो? लॉस ऑन इशू। कितना आ जाएगा? 10। टेबरा मत पहले समझना जी, यहाँ पे क्या डाल दिया? टू डिबेंचर 100। नॉर्मल एंट्री बन गई, क्योंकि लॉस तो डिस्काउंट तो वैसे ही लॉस है, डिस्काउंट की जगह मैंने क्या नाम रिप्लेस कर दिया? लॉस। मैंने डिबेंचर किस पर रिडीम करने हैं? प्रीमियम पे। तो ऐसा करो 10 रुपये का आपको और लॉस होगा, इस लॉस को इसके अंदर मर्ज कर दो, तो आपको टोटल घाटा कितने का हो गया? 20। और यहाँ डाल देना टू POR के अंदर 10। ये एक और तरीका एंट्री बनाने का जिससे बुक के अंदर बनी हुई है। मतलब लॉस के अंदर कितने डाले? 10 रुपये डिस्काउंट के और 10 रुपये प्रीमियम के। मैंने क्या किया? मैंने अलग अलग किया हुआ है। ये एंट्री भी सही है, कोई नंबर नहीं कटेगा। इसकी जगह ज़्यादा है तो लॉस ऑन इशू लिख लो, क्योंकि डिस्काउंट भी लॉस